नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। नशा मुक्ति को लेकर कार्यशाला का आयोजन। हरियाली तीज पर लगाए जाएंगे एक साथ 5 लाख से अधिक पौधे। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत होगा कार्यक्रम। विद्युत कटौती के खिलाफ थाली व डमरू बजाकर किया प्रदर्शन। एएन के चैम्बर में लगाया धरना। नवजात की मौत, लापरवाही का आरोप। अब खबरें विस्तार से। नशे का व्यापार पड़ोसियों से छुपा हुआ नहीं है। नशा बेचने वालों के खिलाफ न कभी आंदोलन किए जाते हैं, न ही शिकायत की जाती है। हम उन्हें मौन सहमति दे रहे हैं। नशा बेचने वालों के बारे में शिकायत करना मुखबिरी नहीं बल्कि समाज पर उपकार है। यह बात जिला कलेक्टर कानाराम ने शुक्रवार को भू अभिलेखागार में आयोजित हुई ब्लॉक स्तरीय नशा मुक्ति कार्यशाला में कही। कार्यशाला में नेशनल पब्लिक स्कूल के बच्चों ने नशे को ना, जिंदगी को हाँ पर प्रस्तुतियां दी। वहीं बालिकाओं ने हम जीना चाहते हैं पर प्रस्तुतियां दी। कार्यशाला में विभिन्न फिल्मों का प्रदर्शन कर नशा मुक्ति के लिए जागरूक किया गया। जिला कलेक्टर ने कहा कि कोई व्यक्ति यह सोच रहा है कि मेरे घर में आग लगेगी तभी फायर ब्रिगेड बुलाऊंगा, कहीं भी नशा बिकते देखें तो कंट्रोल रूम में जरूर फोन करें। हमारी कार्यशाला और अभियान तभी सफल होगा जब आप इसे सफल बनाएंगे। आपके बच्चे को कब जरा सा ऑफर आ जाए पता नहीं लगेगा। समस्या को अब नजदीक से पहचाने। जिला कलेक्टर ने कहा कि इसे अपनी समस्या तथा अपना अभियान समझे। जिला कलेक्टर ने आशा सहयोगिन, राज्यविका की महिलाओं, एएनएम, शिक्षिकाओं से और विभागों से जुड़े अन्य लोगों से नशा मुक्ति को लेकर जारी किए गए निर्देशों के बारे में बात की। कलेक्टर ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग अपनी कार्य योजना अनुसार निर्देशों को फील्ड स्तर पर पहुँचाएं। नशा मुक्ति अभियान को लेकर नेशनल लेवल पर अवार्ड लगातार ये लोग काम कर रहे हैं और स्कूल के बच्चों ने और आई थिंक गिरिराज जी ने जरासा के माध्यम से बहुत अच्छा मैसेज देकर आप सबको, हम सबको सेंसिटाइज करने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले तो मैं सभी वक्ताओं को, स्कूल के बच्चों को और गिरिराज जी को भी बधाई देता हूँ कि आपने बहुत अच्छे एक्ट के माध्यम से इस टीम को सेंसिटाइज किया और अपेक्षा ही रहेगी आज आपने जो सीखा है उसको हम लोग धरातल पे लेके जाएं, उसको धरातल पे लागू करें। इसी बीच हमने गृह मंत्रालय का एक 2 मिनट का वीडियो भी देखा था। हमें आज इसलिए एकत्रित हुए कि हमको पता चल सके कि नशा है क्या। यदि हमको ये पता रहेगा कि नशा है क्या तो हमारा इससे छोड़ना, लोगों से छुड़वाना आगे आसान रहेगा। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि मैं ब्रीफ में एक लेमैन की तरह एक सिंपल भाषा में आपको बताना चाहूँगा कि नशा क्या है और हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं। सबसे पहले तो इस कार्यशाला का जो मेन पर्पज है ये है कि हम नशे के बारे में अवेयरनेस पैदा करें, क्योंकि हमारा ये मानना है कि लगभग 100 में से 90 लोग ऐसे हैं हमारे समाज में जो आज भी नशा नहीं करते या आज भी नशे से दूर है। रोड पर जाते हुए कार से कुत्ते का एक्सीडेंट हो, कुत्ते की मृत्यु हो गई। जो जा रहे थे उनके मुंह से निकला हाँ बेचारा कुत्ता मर गया। आगे रोड पर एक नशेड़ी इंजेक्शन लगा के मरा पड़ा था। लोग बात करते जाते कौन मर गया? नशेड़ी। अच्छा मर गया। कुत्ते की मौत पर अफसोस था, नशेड़ी की मौत पर अफसोस नहीं था। उससे ज्यादा घृणा से किसी को देखा जाता है? पूछ रहा हूं आप लोगों से कि जवाब नहीं दे रहा। मैं अब तक लाखों ऐसे लोगों से मिला जो नशे के आदी हो चुके थे, लेकिन उनमें से एक भी ऐसा मुझे नहीं मिला जिसने ये चुना हो कि मेरे को नशेड़ी बनना है, मेरे को नशेबाज बनना है। एक भी जगह नहीं मिला। स्कूल में बच्चे बचपन में सब, मेरा भी कुछ सपना था, मेरा था आर्मी में जाऊं, परिस्थितियों की वजह से। हरियालो राजस्थान की तर्ज पर हरा भरा हनुमानगढ़ का सपना साकार करने में जिला प्रशासन लगा है। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से लगातार पौधरोपण किया जा रहा है। इसी के तहत 7 अगस्त हरियाली तीज के मौके पर जिले में 5 लाख से अधिक पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिला कलेक्टर कानाराम ने कहा कि हरियालो राजस्थान अभियान के तहत 7 अगस्त हरियाली तीज के मौके पर जिले में 5 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने इस अभियान को सफल बनाने के लिए पूर्व में ही आवश्यक तैयारियों को सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि समय रहते पौधों के लिए गड्ढे खोदे जाएं।
कलेक्टर ने कहा कि आज तक लगाए गए 5,15,000 पौधों का मोबाइल एप्लीकेशन से जियो टैग करें। शुक्रवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की इस महत्वाकांक्षी पहल को सफल बनाने के लिए जिला कलेक्टरों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री वृक्षरोपण महाअभियान में हमारा लक्ष्य न केवल अधिक से अधिक पौधे लगाना है, बल्कि यह सुनिश्चित भी करना है कि वे पौधे जीवित रहें और फल फूल सकें। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि अपने अपने विभागों की जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक लागू करें और इसकी निगरानी भी करें। कार्यक्रम में महिलाओं की विशेष भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इसमें महिला जनप्रतिनिधि, महिला अधिकारी, कर्मचारी, लखपति दीदी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिन आदि का सहयोग लिया जाए। कलेक्टर ने कहा कि इस महत्वपूर्ण अभियान से महिलाओं को जोड़ा जाए, साथ ही जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करते हुए प्रत्येक गांव में वृक्षारोपण किया जाए। उन्होंने कहा कि राजीविका की महिलाएं इस कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, ये भी सुनिश्चित हो। उमस भरी गर्मी के बावजूद दिन रात को बार बार की जा रही विद्युत कटौती के खिलाफ शुक्रवार को टाउन के अंबेडकर कॉलोनी, नई आबादी, पारी कॉलोनी, प्रेमनगर, रूपनगर के बाशिंदों का गुस्सा फूट पड़ा। इन क्षेत्रों के नागरिकों ने आम आदमी पार्टी के बैनर तले थाली व डमरू बजाकर टाउन स्थित जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया। आक्रोशित नागरिकों ने एएन के चैम्बर में ही धरना शुरू करते हुए विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और निर्बाध विद्युत सप्लाई की मांग पूरी होने तक चैम्बर से नहीं हटने की चेतावनी दी। अफसर बैठे मौज उड़ाए, अफसर बैठे मौज उड़ाए, अफसर बैठे मौज उड़ाए। थाली बजाकर, डमरू बजाकर प्रदर्शन कर रहे नागरिक टाउन के विभिन्न क्षेत्रों से हैं, जो बार बार हो रही विद्युत कटौती से परेशान होकर जोधपुर विद्युत वितरण निगम के कार्यालय में पहुंच रोष जता रहे हैं। बताया गया कि इस उमस भरी गर्मी में बार बार कटौती से जीना मुहाल हो गया है। बुजुर्गों और बच्चों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं बड़ी बात यह कि विद्युत विभाग के कर्मचारी सुनवाई नहीं कर रहे। आज राजस्थान में जब से भाजपा की सरकार आई है, बिजली को लेकर के बड़े बड़े दावे जो किए गए थे उनके ठीक उलट कहानी उल्टी हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री, उनके मंत्रीगण, विधायकगण और शासन सचिवालय से जुड़े हुए सारे अफसर जयपुर मुख्यालय पे जहां बैठे हैं, वहां 24 घंटे बिजली की सप्लाई है, 1 सेकंड का भी कट नहीं लगता है। उनको इस चीज का एहसास नहीं है कि पूरे राजस्थान में आज हालात ये है कि हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर पिछले 1 हफ्ते से लगभग 24 घंटे में 4 घंटे बिजली आ रही है। बिजली कब आ रही है, बिजली कब जा रही है, कब आ रही है, कब जा रही है, इसकी गिनती करते हुए लोग जो है वो गिनती करना भूल गए हैं। बिजली विभाग में आए हैं, इसलिए आए हैं कि आज अम्बेडकर कॉलोनी, लोहिया कॉलोनी, जहाँ भी देखो पूरे हनुमानगढ़ में कट इतने लग रहे हैं कि 4 घंटे से भी कम बिजली दे रहे हैं। और जब बिजली छोड़ते हैं, पता नहीं किस तरह से छोड़ते हैं, ये कि इनों का हमारे पास बैठे हैं, इनों के फ्रिज, कूलर और पंखे कई जल चुके हैं, तो इसका हर्जाना कौन देगा? इनके फ्रिज सड़ गए, 5 जनों के बीच में से 3 के फ्रिज और कूलर और पंखे जल चुके हैं। तो ये बताइए कि हनुमानगढ़ में बाकियों की क्या हालत है। और अगर ये नहीं मानते हैं और हमें बिजली पूरी नहीं देते हैं तो हम यहाँ धरना लगाएंगे। उधर एएन मोहित कुमार ने बताया कि उमस भरी गर्मी और बारिश कम होने के कारण ट्रांसफार्मर और विद्युत तारों पर अधिक लोड है। लोड अधिक होने की वजह से लाइनों में फॉल्ट की समस्या आ रही है। इस कारण दिन में कई बार सप्लाई बंद हो जाती है। कई जगह नए ट्रांसफार्मर रखवाए गए हैं, तारें भी बदलवाई गई हैं। इन वार्डों में भी शनिवार से आवश्यक कार्य करवा वार्ड वासियों की समस्या का पर एक तो क्या है कि मौसम बहुत ज्यादा गर्मी का है, उमस का है, इस वजह से क्या है कि ट्रांसफार्मर पे और हमारे तारों पे ज्यादा चल रहा है। और बात यह है कि भी बारिश नहीं हो रही है, वोल्टेज कम हो रहा है, ना टेम्परेचर हो रहा है, इसकी वजह से क्या ट्रांसफार्मर और तारों पे बहुत ज्यादा लोड है। हाँ सर, रात को गर्मी शिकायत आई है कि
फ़ोन नहीं उठाता या रहता है, तो उसको अपने हमारे एक्शन साहब से बात है, उनको तुरंत से यहाँ से दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जाएगा। राजीविका के तहत कार्यरत कार्मिकों के हटाए जाने की बजाय उन्हें योग्यता अनुसार स्क्रीनिंग कर राजीविका के अन्य सृजित पदों पर लगाए जाने की मांग की जा रही है। राजीविका NRLM कार्मिक संगठन की ओर से शुक्रवार को ज्ञापन सौंपा गया। संगठन पदाधिकारियों ने बताया कि राजीविका में वर्ष 2013 से अति अल्प मानदेय में कार्यरत RPRP जो क्लस्टर लेवल पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें बजट की कमी बताकर 2017 में हटाने का आदेश जारी किया गया था। बड़े संघर्ष के बाद RPRP की कार्य अवधि 6 माह से बढ़ाकर 2 वर्ष कर दी गई। वर्तमान में RPRP की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। राजीविका से संबंधित RPRP हैं और आज हमने कलेक्टर महोदय को और हमारे DPM सर को हमने ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन हमारे RPRP के संदर्भ में दिया गया है, क्योंकि हम RPRP 2011 से लगातार कार्यरत है, लेकिन अभी हमारा CLF फेडरेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और जैसे जैसे जहाँ पे CLF फेडरेशन को 2 साल समथिंग कंप्लीट हो गया है, वहाँ से आज RPRP को रिलीव करके घर की तरफ भेजा जा रहा है। टोटल हम काफी RPRP थे, जिनमें से अब हम सिर्फ और सिर्फ 732 RPRP ही रहे हैं और कुछ ऐसी हमारी 500 समथिंग महिलाएं हैं जो आज बेरोजगार इधर उधर भटक रही है। और ये राजीविका जो है ओनली फॉर महिलाओं के लिए बनाई गई थी, जिसमें महिलाओं को क्या है कि कुछ कार्य दिया जाए जिसके कारण उनको रोजगार मिल सके, लेकिन जिनको रोजगार दिया गया था आज उनको बेरोजगार कर दिया गया है और वो महिलाएं दर दर भटक रही है। तो इसीलिए हमने ये ज्ञापन सौंपा है आज कि जो अब हमें हटाया जा रहा है तो हमें न हटा के किसी दूसरी जो पोस्ट है, हमारा दूसरा पद है, उस पर हमें कार्यरत किया जाए और जो महिलाओं को घर पे भेजा गया था उनको भी उनकी योग्यता के अनुसार स्क्रीनिंग करके पुनः उनको ज्वाइनिंग दिलवाई जाए। मेरा है राजस्थान सरकार से कि ये जो हमारी एक छोटी सी मांग है इस पे ध्यान करके और हम पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर प्रदेश भर में छात्र संगठन लगातार धरने प्रदर्शन तो कभी पानी की टंकी पर चढ़कर अपनी बात मनवाने का प्रयास कर रहे हैं। चुनाव बहाली की मांग को लेकर गुरुवार को जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट पर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं पर पुलिस की ओर से किए गए लाठीचार्ज की SFI ने कड़ी निंदा की। SFI कार्यकर्ताओं ने ADM को ज्ञापन सौंपा और छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग की। जिस तरह से आप देखिए राजस्थान में जो छात्र संगठन ये मांग कर रहे हैं छात्र संघ चुनाव बहाली की, गत वर्ष छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाकर कांग्रेस सरकार ने विद्यार्थियों के साथ अत्याचार किया, लेकिन जो गत वर्ष रोक लगाई गई उसके बाद में विधानसभा चुनाव में भाजपा ने ये बात कही कि हम आएंगे छात्र संघ चुनाव बहाल करेंगे, और अब उस बात पर मुकर कर भाजपा सरकार डगमगाई हुई उस बात को टाल मटोल कर पेश कर रही है। छात्र संघ चुनाव कराने की बात को लेकर जब पत्रकारों ने पूछा तो उस बात को टाल मटोल कर पेश किया। हमारी छात्र संगठन SFI की ये मांग है कि छात्र संघ चुनाव पूरे देश में बहाल होने चाहिए। पूरे राजस्थान में जिस तरह छात्र संघ चुनाव बंद करना लोकतंत्र की हत्या है, विद्यार्थियों को राजनीति से दूर करने की कोशिश है, इसको लेकर छात्र संगठन SFI ने प्रदर्शन किया। राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट पर प्रदर्शन कर रहे जो NSU, SFI और अन्य छात्र संगठन प्रदर्शन कर रहे थे, उन विद्यार्थियों के ऊपर लाठीचार्ज किया जो बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। टाउन के महात्मा गांधी स्मृति जिला अस्पताल में डिलीवरी के समय नवजात बच्चे की मौत होने पर विवाहिता के परिजनों ने लेबर रूम में कर्मचारियों पर लापरवाही करने और उनके बच्चे की मौत का जिम्मेदार ठहराया है। करीब 1 माह पहले हुई इस घटना के संबंध में परिजनों ने शनिवार को भाजपा महामंत्री कृष्ण कुमार स्वामी के नेतृत्व में PMO के नाम उप नियंत्रक डॉक्टर विजय शर्मा को ज्ञापन सौंप जांच करवा दोषी पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। 19 तारीख को जैसे 17 तारीख को भर्ती किया था मेरे मिसिस को, तो उसके बाद 19 तारीख को डिलीवरी के लिए बोला था। तो मान लो भी उसके बाद ये हुआ कि हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई। जो लड़का हुआ था वो खत्म हो गया और जैसे सिजेरियन से बच्चे को चक्का हुआ था और
उसके बाद मैंने 19 तारीख को एप्लीकेशन दी पीएमओ को सबको, तो अब तक मेरी कोई सुनाई नहीं। आज हमारे को न्याय के कार्रवाई के लिए बुलाया हुआ था, तो आज से हमने वापस को एप्लीकेशन दी है। ठीक है, बयान में हमने यही बताया है कि जो लापरवाही है 2 नर्सिंग स्टाफ की है। ठीक है, एक जैसे सुलोचना है और एक मंजूवाला है। ठीक है, इनकी लापरवाही गलती है, आगे से चल रही है और वो अभी भी कर रहे हैं। वो हम तो सस्पेंड लेटर चाहते हैं इनका। हॉस्पिटल स्टाफ ने 19 तारीख को सुबह इनको बताया कि अभी बच्चा एकदम से ड्रिप लगाई गई थी, ड्रिप में उसकी अचानक तबीयत खराब होने लगी। जब इन्होंने कहा तो इनको बताया कि बच्चा मृत घोषित हुआ है। उसके बाद इनको वहाँ से कुछ नहीं बताया, लड़का है या लड़की। बाद में इनको चला भी बच्चा था बिल्कुल तबाह, और उससे 2 घंटे पहले इसकी अंदर माँ के कोख में इसकी डेथ हो गई है। मेरे को इन्होंने आज बताया। आज मैं डॉक्टर पीएमओ शंकर सोनी जी से मिला, बात की है मैंने, और उपनियंत्रक है विजय जी शर्मा, उनसे मैंने कार्रवाई के लिए उनको कहा है। पूरा उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई करेंगे। और लेबर रूम में जो ये घटनाएं दिनों दिन हो रही है, बहुत ही शर्मनाक घटनाएं ये है। आगे हम पूरा इस पे विचार करेंगे और हमने कार्रवाई के लिए पीएमओ साहब को बोला है और कलेक्टर साहब से भी बात करेंगे। खबर नौहर से, जहां पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर चल रही पंचायत समिति के टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले को लेकर प्रधान पंचायत समिति सोहंडील ने अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग निजी स्वार्थ के चलते बयानबाजी कर रहे हैं। टेंडर प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, सरपंच उनके साथ हैं। पंचायत समिति क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली कटौती और पेयजल किल्लत को लेकर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। पंचायत समिति प्रधान सोहंडील के नेतृत्व में विभिन्न गांवों के सरपंचों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में लंबे समय से बिजली कटौती व पेयजल संकट बना हुआ है। बार बार अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। प्रधान सोहंडील ने बताया कि नौहर भादरा विधानसभा के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। मुख्यमंत्री के नाम उप खंड अधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें पानी और बिजली की समस्या इतनी भयंकर है गांव में कि आज हमारी महिला जनप्रतिनिधि भी चल के इस ज्ञापन के लिए यहाँ तक आई है। इनके हाथ से हमने ज्ञापन दिलवाया, सरकार से मांग की है कि जो सौतेला व्यवहार नौर और भादरा के साथ किया जा रहा है, जो एलडी कट जो आ रहा है वो सिर्फ नौर और भादरा पे आ रहा है। 4-4 घंटे का एलडी कट आ रहा है, हर 1 घंटे बाद लाइट कट हो रही है, ट्रिप हो रही है, जिससे पानी की व्यवस्था तो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में चरमरा गई है। पीने का पानी नहीं रहा, बिजली से हालात खराब है, इतनी गर्मी है। हमने मांग की है कि आप इसको 3-4 दिन में एसडीएम साहब संज्ञान में लेकर इस मामले को सही करवाएं, अन्यथा ग्रामीण राज्य के तमाम प्रतिनिधि अपने जनता को साथ लेके बिजली बोर्ड का घेराव करें। नौहर शहर में बिजली, पानी, सड़क, सफाई और नगरपालिका से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर त्रिनेत्र मोर्चा की ओर से नगरपालिका के समक्ष धरना शुरू किया गया। मोर्चा अध्यक्ष घनश्याम गुप्ता के नेतृत्व में धरने पर पहले दिन अनेक नागरिक बैठे। मीडिया से बातचीत में मोर्चा के अध्यक्ष घनश्याम गुप्ता ने बताया कि नगरपालिका क्षेत्र में सफाई व्यवस्था बदहाल है, स्ट्रीट लाइट जलती नहीं, नगरपालिका में अनेकों कार्य रुके पड़े हैं। ईओ सहित सक्षम अधिकारी की ड्यूटी नहीं होने के कारण नागरिकों को छोटे मोटे कार्य के लिए भी पालिका दफ्तर के बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। पंद्रह सूत्री मांगों को लेकर धरना शुरू किया गया है, जिसमें मुख्य मांगे एक सिंधी बाजार गिनानी का पानी समस्या है, वार्ड नंबर 6 की समस्या है, जिसमें बीजेपी के कुछ माफिया द्वारा 1996 में बसी बस्ती को उजाड़ने उतारू हो रहे हैं। तो और एक नॉर्थ में सफाई व्यवस्था जो चरमराई हुई है, नालियों के ऊपर जालियों में सुलभ शौचालय की सफाई नहीं है, नगरपालिका में सुविधा पर लगे कर्मचारियों द्वारा बहुत भयंकर भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है। एक अमित जो कई दिनों से उसका ट्रांसफर भी हो गया भूमि शाखा में, फिर भी वो 2 दिनों का अतिरिक्त चार्ज लेकर नॉर्थ की नगरपालिका को सबसे ज्यादा भ्रष्ट आदमी है। मुस्लिम महासभा की ओर से मुहर्रम माह के उपलक्ष्य में शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने एक ठंडे शरबत की छबील लगाई गई। छबील में महासभा सदस्यों ने जिलाध्यक्ष सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में राहगीरों को ठंडा मीठा पानी पिलाया। इस मौके पर जातिवाद, धर्मवाद छोड़कर आपसी भाईचारा बनाए रखने का संदेश दिया गया।
आज हमारे मुस्लिम समाज द्वारा एसपी ऑफिस के सामने गर्मी को देखते हुए, बढ़ती गर्मी को देखते हुए ठंडे शरबत की छबील लगाई गई है। इस छबील का एक ही उद्देश्य है, हमारे मुहर्रम का महीना चल रहा है तो जो हमारे हुसैन साहब का पैगाम था कि प्यासों को पानी पिलाएं और जो प्यासे उनको शरबत पिलाया जाए, तो हम उन्हीं के नक्शे कदम पे ये छबील लगाई है। और पूरे भारतवासियों को मैं ये अपील करना चाहूँगा कि जातिवाद और धर्मवाद छोड़ के सब आपसी भाईचारा बनाए रखें। सब एक ही है, अल्लाह भगवान वाहेगुरु जीसस सब एक है, भोग दें। और ये छबील ऐसे ही चलती रहेगी। जो गर्मी की तपिश है उसमें थोड़ी बहुत राहत हम अपनी तरफ से दिला रहे हैं शरबत पिला के नागरिकों को, और नागरिक भी बहुत खुश हैं। कई लोग तो हमें कह के जा रहे हैं कि भाई साहब आज इतनी गर्मी है कि मरने के हालात हुए पड़े हैं, तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि हमारी वजह से उनका गला तर हो रहा है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।